एक बार किसी गांव में दो मित्र रहा करते थे। वो रोज अलग अलग जगह में जाकर चोरी करते थे, लोगों की जेब काटा करते थे और जैसे ही मौका मिलता तो वहां से भाग जाते थे और फिर एक जगह पर वापस मिलकर हिसाब लगाकर दोनों बराबर का हिस्सा बांट लिया करते थे। दोनों ही मित्र बड़े मजे से काम कर रहे थे। वो दिन भर लोगों की जेब काटते और रात में लोगों के घर चोरी चुपके जाकर चोरी करते। उन्हें ये काम सबसे अच्छा और पसंद आया करता था, जिसमें उन्होंने कमाई तो बहुत की थी। एक बार दोनों मित्र किसी नगर में चोरी करने की योजना बनाकर जाने का सोचते हैं और अगले दिन वहां के लिए निकल जाते हैं। उस नगर में पहुंचकर घूमने लगते हैं कि कौन सी जगह है जहां हम चोरी कर सकते हैं। पूरे गांव में घूमते घूमते सबसे पहले मित्र को दूर एक वृक्ष के पास बैठा एक समूह दिखाई देता है। वो दूसरे मित्र से कहता है कि चलो हमें आगे चलकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। दोनों आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे महात्मा बुद्ध की सभा चल रही होती थी और बुद्ध वहाँ उस समय उस नगर में अपने कुछ शिष्यों के साथ उपदेश देने आए हुए थे। दोनों ये सोचकर सभा में जाकर बैठ जाते हैं कि यहाँ इतने लोगों के बीच यहाँ सबका ध्यान प्रवचन में है, यहाँ आसानी से जेब काटी जा सकती है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। दोनों इसी सोच के साथ सभा में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद पहला मित्र अपना काम शुरू कर देता है। वो एक जगह बैठे बैठे आसपास आगे पीछे सब जगह मौका देख सबकी जेब काटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा मित्र उससे दूर बैठा हुआ था। वो प्रवचन सुनते सुनते कब बुद्ध की वाणी में खो जाता है उसे खुद पता ही नहीं चलता। वो बड़े ही ध्यान से बुद्ध के उपदेशों को रुचि के साथ सुन रहा था। उसे बुद्ध के तेज आकर्षक उनके शब्दों ने काफी जल्दी उसे प्रभावित कर दिया और इस स्थिति में खो जाने से वो कुछ भी नहीं चुराता। पूरी सभा में बुद्ध ने कर्मों पर उपदेश दिया। वो सभी को यही समझाते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्मों को सही रखना चाहिए। सभा पूरी होने पर सभी एक एक करके जाने लगते हैं। वो दोनों मित्र भी दोनों अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। गांव पहुंचकर पहला मित्र हमेशा की तरह सारे पैसे एक तरफ रखता है और दूसरे मित्र को भी कहता है कि तुमने जो भी चुराया है उसे रख दो। ये सुन दूसरा मित्र कहता है कि उसने कुछ भी नहीं चुराया, वो तो पूरे दिन सभा में बुद्ध के उपदेशों में डूबा हुआ था। ये सुन पहला मित्र कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? हम तो वहाँ चोरी करने गए थे और तुमने इतने अच्छे अवसर को यूं ही गवा दिया। इतनी बड़ी मूर्खता की, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सब सुन वो कुछ नहीं कहता। फिर पहला मित्र उसे कहता है कि अब से हम अक्सर ऐसी जगह पर जाया करेंगे जहाँ चोरी करना आसान हो। ये सुन दूसरा मित्र कहता है कि नहीं, आज बुद्ध के उपदेशों को सुन मुझे ये एहसास हुआ कि हम जो ये काम करते हैं ये गलत है। हमें किसी के साथ चोरी नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। ये सुनते ही पहला मित्र जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये तुम कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो, ये हमारा काम है, आज तक करते आए हैं और अचानक तुम्हें ये गलत लग रहा है। दूसरा मित्र कहता है कि नहीं, अब से मैं ये काम नहीं करूँगा। मैंने बुद्ध के हर एक शब्दों को समझा है, मुझे अब उनके बताए मार्ग में ही चलना है। ये सुन पहला मित्र कहता है कि ऐसे कई उपदेश न जाने कितने महात्मा रोज देते हैं, हम उनके शब्दों की वजह से स्वयं का नुकसान क्यों करें। दूसरा मित्र कहता है, यदि हम सही दिशा में जाएंगे तो सब कुछ सही और अच्छा होगा। ये सुन पहला मित्र उसका विरोध करता है और कहता है कि तुम ये फैसला लेकर बहुत पछताओगे और यदि तुम्हें मेरे साथ चोरी नहीं करनी तो अब से हम अलग रहेंगे। दूसरा मित्र उसे समझाने का बहुत प्रयास करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसके खिलाफ हो जाता है और अंत में मन उदास करके दूसरा मित्र उसे छोड़कर घर से निकल जाता है और पुनः वो उसी वृक्ष के पास पहुंच जाता है। उस समय बुद्ध वहीं बैठे होते हैं। वो बुद्ध के पास जाकर प्रणाम करता है और सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह वो आज तक चोरी करता आया है।
और जब उसने इस काम को बंद करने का सोचा तो उसका सबसे करीबी मित्र उसके खिलाफ हो गया। व्यक्ति की बात सुन बुद्ध कहते हैं कि तुमने पहले क्या कर्म किया, क्या काम किया, अब उसे भूल जाओ। यदि व्यक्ति अपनी गलतियों को, बुरे कर्मों को त्याग करके सही राह पर चल सुधरना चाहता है तो वो कभी भी गलत नहीं है। और यदि उसके लिए व्यक्ति को अकेले इस मार्ग में चलना पड़े तो उसे बिना डरे स्वयं पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। यही उसके लिए सही और उचित है। यदि आज तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे आज तुम्हें स्वयं की भूल का एहसास हुआ और तुमने सही मार्ग पे चलने का प्रयास कर खुद को सुधारने का अवसर दे रहे हो और सही राह पर चल रहे हो, उसी तरह उसे भी एक दिन ये बात समझ में आ जाएगी। अब तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य खुद के प्रति है। स्वयं को बदलो, सही दिशा दिखा दो। जब आप स्वयं को सही दिशा दिखा देते हैं तो दूसरा व्यक्ति स्वयं ये देखकर प्रेरित हो जाता है। बुद्ध की ये बातें एक बार फिर उसे प्रभावित कर देती हैं। उसने बुद्ध के साथ रहे उनका शिष्य बनने का निर्णय लिया। उसने बुद्ध के साथ रहे उनका शिष्य बनने का निर्णय ले लिया था और उन्हीं के साथ बुद्ध के आश्रम चला जाता है। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सही दिशा में चलना चाहिए। यदि उसके साथ कोई भी नहीं है तो भी वो साहस करके अकेला चले। यदि हमें जीवन में अवसर मिलता है कि हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है तो उस अवसर को जाने मत दो, बल्कि उसका पूरा लाभ उठाओ। इसी आश्रम में एक गुरु रहा करते थे। वे एक विद्वान गुरु थे। वो ना जाने कितने शिष्यों को वर्षों से शिक्षा देते आ रहे थे और उन्हें सही मार्ग दिखा रहे थे। एक बार गुरु के सभी शिष्यों में से एक होशियार शिष्य बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा उठने बैठने लगता है और शिक्षा की तरफ कम ध्यान देने लगता है। उसके आश्रम के साथी अक्सर उसे समझाते कि वो लोग सही नहीं हैं, उनसे दूर रहो, वो उसे भटका देंगे। ये सुन शिष्य कहता है कि वो चाहे जैसे भी हो, मेरे साथ उनका व्यवहार अच्छा है, मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। एक बार गुरुजी सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। सभी वहाँ उपस्थित थे सिवाय उस शिष्य के। गुरु उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछते हैं। अब शिष्य गुरु को सारी बात बताते हैं। ये सुन गुरु कुछ नहीं कहते। शाम को जब वो वापस आता है तो थोड़ा घबरा जाता है कि गुरु उस पर क्रोधित ना हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते और वो घोषणा कर देते हैं कि कल सभी को उपदेश सुनना है, कल कोई अनुपस्थित नहीं होगा। अगले दिन सभी गुरु के आने का इंतजार करने लगते हैं। गुरु आते हैं और कहते हैं, आज के उपदेश में एक कहानी सुनाएंगे। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। वो एक गरीब किसान था। स्वयं के छोटे से घर के अलावा उसके पास खुद का कुछ भी नहीं था। किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहा करता था। किसान के गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास सब कुछ था। सेठ किसान की गरीबी देख स्वयं का एक छोटा खेत उसे जोतने और खाने के लिए दे देता है कि जब तक वो स्वयं का खेत नहीं खरीद लेता तब तक वो उसके खेत में फसल उगा सकता है। किसान अब उसमें हमेशा खेती करता, फसल बोता और बाजार में ले जाकर उसे बेच देता और जो कुछ भी जुड़ता उससे अपना घर चलाता था। एक बार किसान के गांव में कौओं ने तबाही मचा दी। वो जिसके खेत में जाते उनकी सारी फसल खराब कर देते। उन कौओं ने एक दिन किसान के खेतों की फसल में भी नजर डाली। किसान की फसल पूरी तरह से तैयार हो गई थी, बस उसकी कटाई बाकी थी, लेकिन कौओं ने उससे पहले ही उसका बुरा हाल कर दिया। वो रोज उसके खेतों में जाते और मौका देख फसलों के सारे दाने चुगने लगते। जैसे ही किसान उन्हें देखता उन्हें मारने पहुंच जाता, लेकिन कौआ ये मानते नहीं थे। वह रोज इसी तरह से किसान को परेशान करने लगे। ये देख किसान परेशान हो जाता है कि यही उसकी रोजी रोटी है और यदि कौआ इसे खराब करेंगे तो उसका नुकसान होगा। किसान जब घर जाता है तो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी उसे सलाह देती है कि वो उन सभी कौओं को एक जाल में फंसा दे ताकि वो फिर कभी परेशान ना करें। किसान यही करता है। अगले दिन कौओं को फंसाने के लिए
जाल का उपाय करता है और उसे लेकर खेत पहुंच जाता है। कौवे जैसे ही फसल के पास आते हैं कि तभी वहां एक कोयल आ जाती है और अपने घोंसले से जुड़ी किसी बात पर कौवों से बातचीत करने लगती है। वो नहीं जानती थी कि कौवों ने वहां कितनी तबाही मचा रखी थी और इसी वजह से जब किसान कौवों को फंसाने के लिए जाल फेंकता है तो उसमें कोयल भी कौवों के साथ फंस जाती है। कौवे समझ जाते हैं कि ये किसान की चाल है। किसान उन्हें पकड़ लेता है और क्रोध में कहता है कि तुमने हमें बहुत परेशान कर लिया, अब यहीं रहो। ये सुन कोयल कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो छोड़ दो। लेकिन किसान इतने क्रोध में रहता है कि उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि यदि ऐसी संगति में रहोगी तो बिना गलती के भी दोषी पाई जाओगी, और वो उसे भी उसी जाल में पकड़ लेता है। कहानी के अंत में गुरुजी कहते हैं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। वो उस शिष्य से पूछते हैं, तब वो शिष्य कहता है, गुरुजी यही कि व्यक्ति को सोच समझकर किसी संगति में जाना चाहिए, अन्यथा किसी और की गलती की सजा में अक्सर आप भी बिना गलती के पात्र बन जाते हो और सजा पाते हो, तो बेहतर है उनसे दूर रहें। ये सुन गुरुजी कहते हैं कि आप सभी को भी ध्यान देना चाहिए कि कभी ऐसी संगति में न जाएं जो आपको आपके मार्ग से अलग करें, भटकाएं। इसलिए सही संगति का चुनाव करें। ये सुन शिष्य समझ जाता है कि ये बात गुरुजी उससे ही कह रहे हैं। अब वो उनकी बातों पर विचार करता है और उसे उनकी बात समझ आ जाती है कि उसे भी सही लोगों का चुनाव करना चाहिए।